बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। धर्मपाल जी का ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा और आपको याद भी होगा और आज भी ये सोशल मीडिया पर मीम बनकर घूम रहा है। लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम किसी भी कुत्ते को इतने जालिम या फिर हिकारत की नज़र से क्यों देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा? तो चलिए इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा पांडे। स्ट्रीट डॉग्स बड़ी समस्या हैं, लेकिन इस फैक्ट से कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई, मगर क्या वो सोशल या फिर यूं कह लें कि सामाजिक सुरक्षा को क्या वो नज़रअंदाज कर सकते हैं? कोविड महामारी के दौरान देश भर में तकरीबन 47 लाख मौतें हुई हैं और रेबीज भी एक महामारी की तरह है। ऐसे में हम कैसे स्ट्रीट डॉग्स को एक खुली मौत की मशीन की तरह सड़क पर छोड़ सकते हैं? हम ऐसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रीट डॉग से नफरत करते हैं, बल्कि हम मनुष्यों और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके बीच में बैलेंस की बात कर रहे हैं, ताकि ये दोनों ही एक दूसरे की सुरक्षा के लिए चुनौती ना बने। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे सिर्फ रेबीज जैसे कारण है? जी नहीं, बल्कि कुछ ऐसी वजह भी हैं जिन पर अमूमन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। चलिए थोड़ा फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 6 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं जो हर दिन 30,000 टन पू रिलीज करते हैं, जो बीमारी का बड़ा कारण है। वही भारत की आबादी तकरीबन 145 करोड़ है। पर्यावरण और इंसानों के बीच संतुलन के लिए ही घर घर शौचालय जैसे अभियान चलाए गए। आप इंसानों को तो अनुशासन में ला सकते हैं, मगर स्ट्रीट डॉग्स को ये अहमियत कैसे समझाएंगे? चलिए हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देश भर में तकरीबन 6 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं। वो साल में 2 बार रिप्रोडक्शन करते हैं और यानी इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि हर 2 साल में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ है, तो ऐसे में अगर इसी तरह रिप्रोडक्शन चलता रहा, कंट्रोल ना किया गया स्ट्रीट डॉग्स को, तो इनकी संख्या एक दिन हमारी जनसंख्या से भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर भारत में तकरीबन 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 6 करोड़ डॉग लवर्स तो होंगे ही, तो क्यों नहीं ये स्ट्रीट डॉग्स का जिम्मा उठाते हैं? एक एक स्ट्रीट डॉग को भी अगर वो अडॉप्ट कर ले तो उस स्ट्रीट डॉग का भी कल्याण हो जाएगा। मगर क्या कभी आपने ये सोचा कि इन स्ट्रीट डॉग्स की तादाद इतनी ज्यादा क्यों है? दरअसल इसके पीछे ही हम इंसान ही इसकी वजह हैं। हम अपने आसपास के इलाकों में इतना ज़्यादा कचरा फेंकते हैं जिससे खाने की उपलब्धता होती है और इसके साथ ही इनकी तादाद बढ़ती है। नसबंदी की निष्क्रियता भी या उस अभियान की नाकामी भी इनके तादाद के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भले ही लोगों ने आपत्ति जताई हो, मगर इस फैसले के गुड साइड को भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में ले जाया जाएगा तो उन्हें एक सुरक्षित आश्रय मिलेगा, ना वो बीमार रहेंगे और ना ही उनका भूखा जीवन रहेगा। स्ट्रीट डॉग की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा। इसका आर्थिक पक्ष भी है, बीमारी और खर्च का बचत भी होगा, पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और अपशिष्ट का संयोजन भी होगा और बीमारी से बचाव भी होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले साल 2024 में ही पूरे देश भर में 47 लाख डॉग बाइट के केसेस सामने आए, जिसमें तकरीबन 5 लाख पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। आपको बता दें कि साल भर में 20,000 मौतें रेबीज की वजह से होती हैं। WHO के मुताबिक पूरे विश्व भर में रेबीज की वजह से जितनी मौतें होती हैं उसका 36% मौतें महज भारत से होती हैं। तो सिर्फ विरोध दर्ज कराने के लिए अपना विरोध ना करें, बल्कि किसी भी मामले के हर पहलू को समझें, उसका आकलन करें और खास तौर पर जब मुद्दा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हो तो उस पर राय अपनी संभल कर ही दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए यंग भारत न्यूज़।